तावा भाजी। एक कॉलेज में 4 विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। उनका नाम रवि, किरण, ऋषभ और मदन था। उनमें मदन गरीब था, लेकिन बाकी के तीनों बहुत अमीर थे और उनको पैसे ज्यादा है कहकर बहुत अहंकार भी था। वे मदन को थोड़ा नजरअंदाज करके देखते थे। रवि को भूलने का आदत था। कॉलेज से बाहर आने के बाद रवि, देखो मैं बैग भूल गया। अरे मदन, तुम जाकर क्लासरूम से मेरा बैग लेकर आना, कहा। तब मदन, क्यों रे, जब भी देखा तो कुछ न कुछ भूलते रहते हो और हर बार मुझे ही लाने के लिए कहते हो, क्यों दूसरों से कह सकते हो ना, कहा। तब रवि, ओए जो कहा वो करो, बस मुझे मुफ्त में सलाह मत दो। उनमें और तुझमें बहुत फर्क तो है ना। हर रोज 1 रुपए भी कच्चे करे बिना सब कुछ हमसे मुफ्त में लेते हो। जाओ बे, जाके लाने के लिए क्या दर्द है, कहा। तब मदन, देखो पैसे नहीं रहने से ऐसे कम नजर से देखना बहुत गलत है। फ्रेंड्स के बीच में ऐसा नहीं रहना चाहिए। फिर भी होटल्स में और बार्स में तो आप ही मुझे जबरदस्ती ले जाते हैं। मैं थोड़ी पूछा है क्या मुझे ले जाने के लिए। ठीक है, लाता हूँ, कहकर जाकर बैग लाकर दिया। एक दिन चारों बार में गए। उधर शराब पीते हुए रवि, ओए मदन, कार में सिगरेट पैकेट भूल गया हूँ, जाके लेकर आओ, कहा। तब मदन, अरे क्या है ये, आराम से बेटा, तो फिर से नीचे जाकर लाने के लिए कहते हो, कहा। तब रवि, देखो बार में कितना खर्चा होता है पता है ना, 1 पैक का 200 है, कहा। तब मदन, देखो बार में नहीं आऊंगा बोलने से भी आपने ही मुझे जबरदस्ती लेकर आए हो। फिर भी मुझे शराब की आदत नहीं है, मैं तो खाली थम्स अप पीता हूँ, तुम तो नहीं बदलोगे, कहकर बाहर जाकर लेकर आया। एक दिन चारों बात कर रहे थे। तब ऋषभ, दोस्तों इधर बहुत बोर लग रहा है, कल से कॉलेज को हॉलिडेज दिया है ना, हम कहीं कैंप के लिए जाएंगे, क्या कहते हैं, पूछा। तब किरण, हाँ हमारे गांव के बगल वाले पहाड़ पर कैंप करेंगे, कहा। तब रवि, सुपर आइडिया है, फिर तो पूरा इंतजाम करते हैं, कहा। तब किरण, मेरे पास टेंट है लेकिन उसमें तो 3 लोग ही रह सकते हैं, लेकिन हम तो 4 हैं, फिर कैसे, पूछा। तब रवि, कैसे कहे तो उस मदन को छोड़कर जाते हैं, सिंपल, कहा। तब मदन, ये क्या है, इतना काम मत करो। ठीक है, मैं टेंट में नहीं रहता हूँ, मैं अपना इंतजाम खुद करता हूँ, मुझे आपके साथ लेके जाइए बस, कहा। तब किरण, पहाड़ पर पहुँचने के लिए 1 दिन लगता है, उधर बहुत ठंडा भी रहता है, एक बार सोच लो, कहा। तब मदन, मेरे बारे में छोड़ो, मैं अपना देखभाल खुद करता हूँ, मुझे आपके साथ लेके जाएंगे तो बस है, कहा। तब वे ठीक है कहे। अगले दिन चारों सामान को लेकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू किए। शाम होने तक वे पहाड़ पर पहुंच गए। तब तक वे बहुत थक गए थे। तब रवि, बाप रे बहुत थक गया हूँ, तुरंत टेंट लगाकर पहले शराब पीते हैं, बाद में पकाना शुरू करते हैं, कहा। ऐसे वे तीनों मिलकर टेंट को लगाए। मदन एक प्लास्टिक शीट से टेंट बनाया। रवि वाले तो टेंट के आगे शराब पीते हुए एंजॉय कर रहे थे और मदन तो कूल ड्रिंक पी रहा था। बाद में ऋषभ, रवि अब हम खाना पकाना शुरू करेंगे क्या, कहा। रवि टेंट में कुछ ढूंढकर, अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हो गया है, खाना पकाने का सामान भूल गया हूँ, अब क्या करेंगे, पूछा। तब उन दोनों को बहुत गुस्सा आकर रवि को पकड़कर खूब मारे। तब ऋषभ, कितना काम किया है रे तुमने, बहुत भूख लग रहा है, अब क्या करना है, आज रात भूख से सोना ही होगा क्या, पूछा। तब किरण, अरे अब हमें क्या करना है, भूख से पागल बन रहा हूँ, कहा। तब मदन, ऐसा कुछ होगा कहकर मुझे पहले से ही पता है, आप बिल्कुल परेशान मत होना, मेरे पास आना, मैं आपको जबरदस्त चिकन रोस्ट बनाकर खिलाता हूँ, कहा। तब रवि, अरे वाह चिकन रोस्ट, लेकिन तुम्हारे पास तो बनाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है ना, फिर कैसे बनाओगे, पूछा। तब मदन, सामान के बिना क्यों नहीं पका सकते हैं, इस पहाड़ के ऊपर रहने वाला ये पत्थर ही इस्तेमाल करता हूँ, कहकर उधर कुछ पत्थर जमाकर लकड़ी जलाकर उसके ऊपर तवा जैसे एक बड़ा सा पत्थर को लगाया। वो पत्थर अच्छा जलने के बाद उसके ऊपर चिकन रोस्ट बनाया। वो खाकर सब लोग उनका भूख मिटाए।
बाद में रवि, मदन कितने दिन मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था, मुझे माफ करो यार। कहा। तब ऋषभ, आज भूख से मरने वाले थे लेकिन तुम्हारे मेहरबानी से बच गए हैं, अब से तुमसे अच्छे से बर्ताव करेंगे रे। कहा। उस दिन से मदन के साथ वे लोग अच्छे से रहकर अच्छा दोस्त बनकर खुशी से रहने लगे।